अगर ये वैकेंसीज 25 ही रह गई तो फिर ये बहुत बड़ी वैकेंसी हो सकती है। बहुत बड़ी मतलब 68-70 हजार की भी हो सकती है कि सर 2027 में वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, ये आप लोगों का एक बड़ा डाउट है। तो मैं इसकी कुछ क्लैरिटी आप लोगों को दे देता हूं कि देखिए, मैंने पहले भी इसको दिखा चुका हूं, फिर दिखा रहा हूं। ये पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पार्लियामेंट क्वेश्चंस में ये जवाब दिया गया है कि जवाब क्या है कि हमारे पास कुल कितने पद हैं और कितने हमने भर रखे हैं, इतने हमारे पास भरे हुए हैं, ये हमारे पास टोटल पद मंजूर हैं। 93,000 पद आज भी रिक्त हैं, पर इनको रिक्त रखा नहीं जा सकता पैरामिलिट्री फोर्सेस को कभी भी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम होती ही है। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ऐसे भी एक वैकेंसीज सामने दिखा दी है, कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। बच्चों ये जो है, जैसे अगर मैं CISF की बात करूं या किसी की बात करूं, तो CISF का ये तय हुआ था कि ये 14 हजार 2 बार में मतलब इस तरह से आएंगी। 70,000 वैकेंसीज टोटल उन्होंने बताई थी, तो जिसमें ये अगर 28,000 दिया है तो ये जरूर 2 सालों के पद हैं। तो अगर ये 2 सालों के पद हैं और इस साल मान लीजिए 25,000 आ चुके हैं, तो ये एक तो वो भर्ती भी है कि जो चल रही है, क्योंकि रिक्त पद तो वो भी अभी रिक्त है, अभी तो भर्ती प्रक्रिया में है ना। तो फिर जो 25 अगर मैं इसमें से घटा दूं, आप इसमें से 25 कम कर लीजिए, अगर मैं इसमें से 25 कम करता हूं तो 68,000 जो वैकेंसीज बच रही हैं वो किस ईयर के लिए हुई, वो 2027 के लिए हुई। अब आप ये देखो कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या 18,000 यहां चली जाएं, ये भी हो सकता है कि ये बढ़ करके 43,000 हो जाएं और ये फिर 50,000 के आसपास रह जाएं। पर इस साल किसी भी सूरत में 50,000 से कम रहने की उम्मीद नहीं दिखती। और ये जब तक का है, जब तक ये पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछा गया होगा। कब का है भाई? ये 11 फरवरी 2026 का। इसके बाद जो पदों में और वृद्धि, क्योंकि ये तो टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, हर साल आप सोचो ना 50,000 वैकेंसीज निकल रही हैं, बढ़ रही हैं, तो ये तो टाइम टू टाइम पद बढ़ते ही रहेंगे। तो इस दौरान अगर जब तक ये आपके फॉर्म आएंगे, फॉर्म कब आएंगे? अक्टूबर में, तो तब तक ये वैकेंसीज बढ़ करके जो अभी आपको 50 दिख रही है, हो सकता है 60 भी हो जाए, या हो सकता है इनको 50 कर दें और ये फिर मान लीजिए थोड़ी सी कम रही, 47-43 रही, तो फिर इसको बढ़ा करके 60 तक लेके जाएं, क्योंकि अभी महीने भी तो 7-8 का टाइम है ना। इसके बाद तो अगर 8 महीने का टाइम और 1 साल में 50,000 हो जाती हैं, तो 8 महीने में कुछ तो बढ़ेंगी ना इस पे, जो भी ऑलरेडी बात चल रही है। तो इसलिए ये नजर आ रहा है कि SSC GD की 2027 में एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसका कारण, अगर ये 25 ही रही तो सर, अगर ये वैकेंसीज 25 ही रह गई तो फिर ये बहुत बड़ी वैकेंसी हो सकती है। बहुत बड़ी मतलब 68-70 हजार की भी हो सकती है, 70-75 हजार तक भी हो सकती है। तो ये फिर चांस है। अभी देखो 55,000 नए जवान भर्ती होंगे, ये भी आपने गृह मंत्रालय का ये वो भी प्रस्ताव भेजा, 55,000 नए जवान भर्ती होंगे, तो ये भी आ गया। तो ये 55,000 क्या ये है जो 25 है उसको ही 55 कर दिया जाएगा? नहीं, उनको तो 55 नहीं किया जाएगा, पर हाँ उसमें कुछ पदों को उस तरफ भेज करके और इसमें रखा जाएगा। तो 55 है, बाकी ये इतने होंगे। गृह मंत्रालय इसका प्रस्ताव लगातार भेजता रहता है, ऐसा नहीं कि एक साथ ही ये भेज दिया अब इसके बाद कोई प्रस्ताव नहीं भेजेगा। अभी हो सकता है CISF भेजे कि मुझे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, BSF भेजे मुझे ये रिक्वायरमेंट और है, तो फिर ये नेक्स्ट ईयर 2027 में भी टाइम है, अर्थात अक्टूबर तक का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। तब तक ये वैकेंसीज कितनी और बढ़ के हो जाएंगी वो आपको नहीं पता। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट होता है यहाँ से कि इस बार SSC GD में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो